बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। दुरूद शरीफ पढ़िए और कसरत से विर्द कीजिए। इसके पढ़ने से आपकी तमाम मुश्किलें और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और तमाम मसले हल होंगे। एक बहन है जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। बताती हैं कि मेरे वालिद को कैंसर था, तकरीबन 1-1.5 साल। बहुत परेशानी बनी रही और दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से और इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट्स चेंज आईं और उनका कैंसर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद उनकी दवाई का जो इशू चल रहा था वो भी दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की बरकत से हल हो गया। कहती हैं कि जब दवाइयाँ बहुत महंगी मिल रही थीं तो उन्हें वही दवाइयाँ हाफ़ प्राइस में मिली और बहुत आसानी से मिली, वरना वो दवाइयाँ कहीं से मिल ही नहीं रही थी। तो अभी उन्होंने रिसेंटली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मेरे वालिद बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और हम सब बहुत परेशान थे और मुझे उनकी बहुत टेंशन थी। ज़ाहिर है कि घर का सरबराह बीमार हो और बीमारी भी इतनी बड़ी हो तो परेशानी तो होती है और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाते हैं इस तरह के इश्यूज़ के दौरान। कहती हैं कि मैं बहुत परेशान थी, साथ साथ मुझे डिप्रेशन था। फिर बताती हैं कि एक सुबह मैं सोकर उठी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा लेफ़्ट हैंड और फेस लेफ़्ट साइड काम नहीं कर रही। जब ब्रश करने लगी तब भी शीशे में देखा कि मेरे चेहरे और बाजू के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, यानी उनके जो मसल्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हुई। ये बात मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस की। जब अम्मी ने देखा तो वो भी बहुत परेशान हुई। खैर दोपहर तक का वक्त तो ऐसे ही गुजर गया। बताती हैं कि मुझे कमर की बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उस दिन कहती हैं कि मेरी कमर में भी इस कदर दर्द थी, इतनी तकलीफ़ थी कि बयान नहीं कर सकती, और साथ साथ तकलीफ़ मेरे दिमाग के आखिरी हिस्से में भी जारी थी। बताती हैं कि तकलीफ़ इतनी शदीद थी, बढ़ती जा रही थी कि जो मेरी लेफ़्ट साइड थी, चेहरा, हाथ, पाँव, वो ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल बहुत सीवियर तकलीफ़ थी उनको। मेरी अम्मी ने कहा कि हमें फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। कहती हैं कि हम एमरजेंसी में गए। उन्होंने चेक किया और बताया कि इन्हें तो फॉलिज का अटैक हुआ है। हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं है जिससे हम इनका टेस्ट कर सकें। ये बहुत सीवियर अटैक्स होते हैं, इसका असर 1 महीना, 3 महीने या साल तक रहता है। हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है तो लिहाजा आप इन्हें फ़ौरन जिन्ना हॉस्पिटल ले जाएं। हम करीब के अस्पताल ले गए थे ताकि थोड़ा पेन कम हो, थोड़ी बेहतरी भी आए। कहती हैं कि जब डॉक्टर ने ये कहा कि ये फॉलिज का अटैक है तो ये सुनकर हमारे हाथ पाँव फूल गए। परेशानी की तो बात थी। कहती हैं कि इस तमाम पीरियड में मैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का कसरत से विर्द कर रही थी। बताती हैं कि हॉस्पिटल वालों ने तो इन्हें जिन्ना हॉस्पिटल रेफ़र किया था, लेकिन जिस ब्लॉक में ये रहते थी वहाँ एक और हॉस्पिटल भी था। उनकी अम्मी ने उनको वहाँ ले गई। वहाँ चेकअप हुआ तो उन्होंने बताया कि इन्हें फॉलिज का अटैक नहीं हुआ, बस इनकी कोई वेन है जो दब गई है। इंशाअल्लाह ताला दवाई खाएंगी तो 15 दिन तक ठीक हो जाएंगी। ये बहुत हैरानी की बात है कि एक हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं और दूसरे हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, दवाई खाएंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। बताती हैं घर आके जब दवाई खाई तो वो इतनी हाइपोटेंसी की थी कि वो खाते ही उनका दिमाग चकराने लगा। जब उनकी अम्मी ने देखा तो उनसे कहा कि आप ये मेडिसिन रोक दो, अभी मत खाओ, सिर्फ 1 डोज़ लो ताकि आपका दर्द कम हो जाए। कहती हैं कि इनकी अम्मी ने कहा कि आप सूरह रहमान सुनना शुरू कर दो, वो भी कारी बासित की आवाज़ में। कहते हैं कि किसी भी परेशानी हो, कोई बीमारी हो, डिप्रेशन हो, दूर करने के लिए कारी बासित की आवाज़ में सूरह रहमान सुने बग़ैर ट्रांसलेशन के। सुबह, शाम, दोपहर 7 दिन सुनना होता है और इसके भी सुनने का एक तरीक़ाकार है। इसके 3 सेशंस होते हैं, यानी 7 दिन के बाद 1 दिन का गैप दीजिए, फिर अगले दिन से सुनना शुरू कर दें, फिर इसी तरह से 1 दिन गैप दीजिए, फिर 7 दिन सुनिए। इस तरह सूरह रहमान पढ़ने से आपके जो मसाइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल होते जाएंगे। और हाँ, सूरह रहमान पढ़ने से पहले सबको दिल से माफ़ करना होता है। पानी का गिलास अपने पास रखिए और जब आप सुन लें तो 3 मरतबा अल्लाह 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 कहकर वो पानी पीना होता है। कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ में भी शिफा मिलती है। कहती हैं कि मैंने अपनी अम्मी के कहने पर यही किया। बताती हैं जब पहली बार सुनी तो जो मेरा दर्द था वो ख़त्म हो गया। मुझे चूँकि कमर की बहुत तकलीफ़ थी, उस दर्द में भी कमी आई। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। 7 दिन कहती हैं कि मैंने मुसलसल सुनती रही। बताती हैं कि जो मसल्स मेरे काम नहीं कर रहे थे,
جیسے میرے چہرہ، لیفٹ سائڈ کا بازو اور پاؤں وہ بھی ٹھیک سے اب موو ہو رہے تھے، ہاتھ اور پاؤں کی موومنٹ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ بتاتی ہیں کہ پہلے 7 دن سننے میں مجھے اتنا سکون ملا کہ میری ساری پریشانی اور ساری بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ 7 دن سننے سے میری کمر، میرے دماغ کا درد بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ پھر بتاتی ہیں کہ 10 دن بعد دوبارہ وہ اسی ہاسپٹل گئیں اپنی آنٹی کو لے کر، جہاں اسے انہوں نے ڈاکٹر سے دوائیاں لکھ کر دی تھی۔ ڈاکٹر نے جب انہیں دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ آپ کا تو 15 دن کا روٹین چیک اپ تھا، دوائیوں کا کورس تھا، تو آپ کو اس سے پہلے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن آپ تو پہلے ہی ٹھیک ہو گئی ہیں، تو یہ تو ایک میریکل ہے نا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو جو میڈیسن آپ نے مجھے دی تھی وہ تو میں نے کھائی ہی نہیں، وہ تو گھر پر ویسے کی ویسے ہی رکھی ہیں، بس میں نے 7 دن مسلسل سورہ رحمان سنی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بغیر دوائیوں کے آپ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہ سب الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پڑھنے کی کرامت ہے۔ تو جو کوئی بھی بیماری ہو 7 دن سورہ رحمان سنیں اور دھیان سے سنیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھیں۔ تو یہ ان کا میریکل تھا جو ثواب کی نیت سے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ انہیں بھی دعا میں یاد رکھیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔